कहानी एक अनकही मोहब्बत। भूमिका। यह कहानी है आर्शी और सिया की, जो एक छोटे से शहर में रहते हैं। आर्शी एक साधारण युवा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता है, जबकि सिया एक कला की छात्रा अपनी कला के प्रति समर्पित है। दोनों के जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आता है जो उनकी डेस्टिनीज को एक दूसरे से जोड़ देता है। पहला अध्याय, पहली मुलाकात। एक सुबह आर्शी अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपनी किताबें उठाईं और दरवाजे से बाहर निकला। उसके मन में सपने थे, लेकिन अकेलेपन की भावना ने उसे घेर रखा था। कॉलेज में वह हमेशा एकांत में रहता था। वहीं सिया अपने स्टूडियो में थी, अपने नए चित्र पर काम कर रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो उसकी कला को जीवन देती थी। कॉलेज में एक कला प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा था। सिया ने अपनी कई कृतियां वहां प्रदर्शित की थीं। आशी ने पहली बार सिया के चित्रों को देखा। उसकी कला ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह बिना किसी सोचे समझे सिया के चित्रों के पास खड़ा हो गया। तभी सिया वहां आई और उनकी नजरें मिलीं। उस पल में समय थम गया। दूसरा अध्याय, दोस्ती का सफर। अर्शी ने धीरे धीरे सिया से दोस्ती करना शुरू किया। वह उसकी कला के बारे में बातें करता और सिया के साथ समय बिताने का बहाना खोजता। उनकी दोस्ती गहरी होती गई। अर्शी को सिया की मासूमियत और उसके सपनों का दीवाना हो गया। सिया भी आर्शी की सादगी और उसके सपनों को सराहती थी। वे दोनों पार्क में अक्सर मिलते, जहां सिया अपने चित्रों के बारे में बताती और आर्शी उसे सुनता रहता। तीसरा अध्याय, मोहब्बत का एहसास। एक दिन आर्शी ने सिया को पार्क में बुलाया। उसने मन में ठान लिया था कि वह अपनी भावनाओं का इजहार करेगा। जब वे वहां मिले, आर्शी ने कहा, सिया, तुम्हारी कला में एक ऐसी बात है जो मुझे आकर्षित करती है। तुम्हारे बिना मेरे दिन अधूरे लगते हैं। सिया की आंखों में खुशी की चमक आ गई। रश्य, मुझे भी तुम्हारी दोस्ती बहुत पसंद है। तुम हमेशा मुझे समझते हो, उसने कहा। दोनों के दिलों में एक नई भावना का जन्म हुआ। चौथा अध्याय, दूरियों का सामना। कुछ दिनों बाद सिया को विदेश में एक कला प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला। यह आशी के लिए एक बड़ा झटका था। उसने सिया से कहा, क्या तुम जा रही हो? मैं तुम्हें मिस करूंगा। सिया ने कहा, यह मेरे लिए एक बड़ा मौका है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों ने यह तय किया कि वे एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे। पांचवां अध्याय, प्यार की परीक्षा। सिया चली गई। आशी ने उसके बिना अकेलापन महसूस किया। उसने उसकी यादों में डूबकर अपने अध्ययन पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन सिया के बिना सब कुछ अधूरा लग रहा था। सिया ने भी आर्शी को याद किया। वह वहां अपने सपनों के पीछे दौड़ रही थी, लेकिन अर्शी की यादें उसे हर पल घेरे रखती थीं। उसने अपने चित्रों में अर्शी को कैद करना शुरू किया। छठा अध्याय, पत्रों का सिलसिला। रश्शि और सिया ने एक दूसरे को पत्र लिखने का निर्णय लिया। उनके पत्रों में उनके दिल की गहराइयों का बयान था। आर्शी ने लिखा, सिया, तुम्हारे बिना यह शहर सुनसान लग रहा है। सिया ने जवाब दिया, आर्शी, तुम्हारे बिना मैं अपनी कला को पूरा नहीं कर पा रही। उनके पत्र एक दूसरे के प्रति उनकी गहरी भावनाओं को प्रकट करते थे। प्यार का यह सिलसिला हर दिन बढ़ता गया। सातवां अध्याय, वापसी का दिन। सिया अंततः प्रतियोगिता से लौट आई। आर्शी ने उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाया। जब सिया वहां आई तो आर्शी ने उसके लिए एक विशेष सरप्राइज रखा था। उसने सिया के पसंदीदा फूलों का गुलदस्ता तैयार किया था। तुम वापस आ गई हो, रश्शि ने कहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हां, और मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष चित्र बनाया है, सिया ने कहा। उसने अपना चित्र अर्शी को दिखाया, जिसमें दोनों की अनकही मोहब्बत को दर्शाया गया था। आठवां अध्याय, भावनाओं का इजहार। उनकी मुलाकात के दौरान अर्शी ने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। सिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरी जिंदगी में रंग भरती हो। सिया ने उसे सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूं, राशि। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। नौवां अध्याय, एक नया सफर। अर्शी और सिया की कहानी अब एक नई दिशा में मुड़ गई। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और अपने सपनों के लिए एक साथ चलने लगे। सिया ने अपनी कला के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की,
जबकि आर्शी ने उसे सपोर्ट किया। 6वां अध्याय, खुशी के पल लाभ। उनकी खुशियों के पल बढ़ते गए। वे एक दूसरे के साथ नए अनुभव साझा करते, कला की दुनिया में कदम रखते और हर दिन एक नई कहानी लिखते। 11वां अध्याय, कठिनाइयों का सामना। लेकिन जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं। सिया को एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेना था और वह इसके लिए तैयारियों में व्यस्त थी। आर्शी ने उसे सपोर्ट किया, लेकिन कभी कभी उसे यह महसूस होता था कि सिया अपने लक्ष्यों के लिए बहुत मेहनत कर रही है। 12वां अध्याय, मोड़हाट। एक दिन सिया ने कहा, अर्शी, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं अपनी कला पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूं। ऋषि ने उसकी बात को समझा, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि सिया उससे दूर जा रही है। 13वां अध्याय, अलगाव। कुछ हफ्तों बाद सिया ने ऋषि से दूरी बना ली। अर्शी को यह समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सिया को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन सिया अपने लक्ष्यों में इतनी खोई हुई थी कि उसने आर्शी को अनदेखा कर दिया। 14वां अध्याय, आत्ममंथन। ऋषि ने सिया की यादों में खोकर अपने अध्ययन पर ध्यान दिया। उसने खुद को इस अलगाव से उबरने की कोशिश की। वह समझ गया कि प्यार में कभी कभी खुद को भी खोना पड़ता है। 15वां अध्याय, पुनर्मिलन। कुछ महीनों बाद सिया ने उर्शी से संपर्क किया। मुझे तुमसे बात करनी है,